मैं एक दफ़ा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाज़री के लिए चला गया था, तो इस कदर ज़्यादा दौड़ धूप हुई, इस तरह लोग एक दूसरे पर गिरे। मुझे कई दिन अफसोस रहा कि यार कुछ लोग तिलावत कर रहे थे, मैं क्यों आ गया। उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मैं कोई मास्क लगा के या छुप कर किसी वक्त हाज़री दे लूँ। मेहरबानी किया करें। हम महफ़िलों में दोस्त हुक्म करते हैं, आना तो पड़ता है और मिलते भी आप मोहब्बत से हैं, किसी को हमसे कोई ज़ाती लालच तो है नहीं। लेकिन उसमें अगर साथ वाले को आप तकलीफ़ दे रहे हैं या किसी बुज़ुर्ग को धक्का दे रहे हैं तो इससे ज़ाहिर है कि नफ़ा नहीं होगा, ये इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरी वजह से कितने लोगों को अज़ियत हुई। मेरा ख्याल है जाती दफ़ा आप ऐसा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह कहिएगा। जिन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा उनका प्रोग्राम क्या है। इंशाअल्लाह आप इजाज़त अच्छे तरीके से, अब बात जाना है चूँकि रुक सकते नहीं। महफ़िल का नज़म भी ऐसा होता है कि अभी चल रही होती है महफ़िल और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रही हैं, सिलसिला रहता है। चंद एक बातें थोड़े से वक्त में अर्ज़ करनी है। अज़ीज़ दोस्तों, अरब शरीफ के अंदर बेशुमार मसाइल थे। बुत परस्ती, अकीदे का बिगाड़ सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद फिर औरतों पर जुल्म है, गुलामों को बेचा जाता है, लोग एक दूसरे के हुकूक गस्ब करते हैं, ढेरों मसाइल थे। और सदियां बीत गईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आसमान से कोई वही नहीं आई, ज़मीन व आसमान का राब्ता नहीं हुआ। बेशुमार मसाइल थे जिन पर फौरी इस्लाह की ज़रूरत थी। लेकिन जो पहली वही आई है ना गारे हिरा में, जो सदियों बाद ज़मीन का आसमान का आपस में पहला राब्ता हुआ है, वो ना तो बज़ाहिर अकीदा तौहीद पर है, ना औरतों के हुकूक की बात करती है, ना ग़ुलामों की बात करती है। जो पहली वही नाज़िल हुई है वो वही ये कहती है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। जो पहली वही नाज़िल होती है वो ये कहती है कि अपने रब के नाम से पढ़ो। माना क्या है कि पढ़ोगे ना अल्लाह के नाम से, किताब व सुन्नत को पढ़ोगे तो अकीदा तौहीद भी ठीक हो जाएगा, औरतों के हुकूक की भी समझ आ जाएगी। ये जो स्टेज पे दोस्त बैठे हैं, इन्हें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, इनके लिए तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। तवज्जो तकसीम होती है ना, सामने वाले तो आपको देखते हैं, तवज्जो तकसीम होती है। आप मेहरबानी फरमाए सिर्फ सुने, नीचे चले बैठे हैं उनका मामला और है। भाइयों, पहली वही जो नाजिल होती है वो इल्म की बात करती है। तालीम इतनी बड़ी रोशनी है जिसकी वजह से सारे अंधेरे ही ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ना अंधेरे ज़्यादा होते हैं और उस अंधेरे की वजह से मूज़ी भी ज़्यादा जमा हो जाते हैं। किसी कमरे में अंधेरा हो तो सांप भी आ गया, बिच्छू भी आ गए, छिपकलियाँ भी आ गई। अब अगर आप अंधेरे में उन सब को मारना चाहेंगे तो नहीं मार सकेंगे, हाथ नहीं आएंगे, तकलीफ़ होगी। इन सारे मूज़ी जानवरों से बचने का बेहतरीन हाल ये है कि कमरे में उजाला कर दे। आपके लाइट जलाते ही बहुत सारे जानवर तो वैसे ही भाग जाएंगे, मारने ही नहीं पड़ेंगे। तो याद रखिए कि अंधेरा कुफ्र का हो, शिर्क का हो, जुल्म का हो, जबर का हो, उसका इलाज क्या है कि इल्म का चिराग रोशन कर दो। इल्म की रोशनी आपको पता है, जो जाहिल पीर होता है ना, वो अपने आस्थाने पे मदरसा नहीं बनाता। क्यों? कि जो पुराने वडेरे होते थे ना, इल्ला माशाअल्लाह सारे नहीं, लेकिन जो पुराने वडेरे होते थे वो अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे। जो जाहिल थे वो क्यों नहीं बनने देते थे? वो कहते थे अगर गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा, पढ़ने नहीं देते थे। जाहिल पीर अपने आस्थाने पर मदरसा नहीं बनने देता, उसको पता होता है अगर ये बच्चे पढ़ गए तो मुझे पीर कौन मानेगा, मेरा तो सौदा ही जहालत की वजह से बिकता है। तो अगर ये पढ़ गए तो फिर मुझे थोड़ी मानेंगे, इनको समझ आ जाएगी किताब व सुन्नत क्या कहती है। इल्म की रोशनी, किताब व सुन्नत का इल्म,
ये आपको बातनी तौर पर तवाना करता है। ये दौर आया है, लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं कि मुझे कायल कर दिया जाए। मियाँ बीवी के बाहमी मामलात एक बहुत बड़ा और अहम इशू होता है। आपको पता है किसी घर के अंदर घर भी कुशादा हो और औलाद भी हो, सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन मियाँ बीवी का प्यार ना हो, उस घर में रहा नहीं जा सकता। सारी आसानियों के बावजूद उस घर में अजियत होती। अब उस पर किताबें लिखी जाती हैं, अब तो बाकायदा सेशन होने लगे हैं, लोग मोटिवेट होते हैं कि हुकूक का पता चले, एक दूसरे के साथ गुजारा कैसे करना है। मैं कहता हूँ आप सारी तालीमात छोड़ें, कुरान और सुन्नत से फैज़ लें, आपका सीना रोशन कर देगा। एक जुमला कुरान मजीद का, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। ये एक जुमला कुरान मजीद का, सिर्फ एक, मर्द औरत का लिबास है और औरत, ये सिर्फ एक जुमला समझ में आ जाए ना, तो आप कभी गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा। बड़ी बातें यहाँ, बड़े खूबसूरत पहलू उलमाए तफसीर ने छेड़े हैं। 3 बातें अर्ज़ करता हूँ। उलमा ने लिखा है मर्द औरत का लिबास है। ये देखिए किताब व सुन्नत के इल्म की रोशनी का क्या हाल है। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। फरमाते हैं पहली बात ये है कि गर्मी हो या सर्दी हो, जिस्म को मौसम की शिद्दत से लिबास ही बचाता है। आप यानी सख्त गर्मियों में भी लोग कहते हैं सर पे कपड़ा ले लो ताकि धूप की तमाज़त से बच सको। गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम की शिद्दत से लिबास बचाता है। तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे को हालात की शिद्दत से बचाते हैं। ये इस रिश्ते की खूबसूरती है। फिर आप ये देखें कि बाज़ औक़ात जिस्म पर धब्बे होते हैं, ऐब होते हैं, लिबास पहन लें तो सारे छुप जाते हैं। माना क्या है, मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं। फिर इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, बगैर लिबास के खूबसूरत नहीं होता। अल्लाह करे आपको समझ आए। लोग ये नहीं कहते बंदा अच्छा लग रहा है, कहते हैं कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लिबास पहना है, इसमें आप कितने सजे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। दीन ने कहा मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। मर्द बीवी की वजह से सजेगा, औरत खामद की वजह से जीनत पाएगी। तो कुरान मजीद का जो इल्म है, कुरान मजीद की जो तालीमात हैं, किताब व सुन्नत के जो इरशादात हैं, वो ताज़ा दम करेंगे। जब तक उम्मत कुरान मजीद से रहनुमाई लेगी, जब तक उम्मत कुरान मजीद की तरफ रग़बत करेगी, हदीस पाक की तरफ तवज्जो करेगी, ये आसान जिंदगी गुजारेगी। लेकिन हम ना बरकत के लिए तो कुरान मजीद पढ़ते हैं, नई दुकान शुरू करते हैं, लोग तिलावत कराते हैं ना वहाँ, किस लिए? तिलावत तो इसलिए करानी चाहिए थी कि मैं दुकान उस तरह चलाऊंगा जिस तरह कुरान बताता है, मैं उस तरह तजारत करूंगा जो अहकामात, इसलिए करानी चाहिए थी ना। लेकिन अजीब फलसफा है ना, कुरान पढ़ाया जा रहा है दुकान पे, और अगर काम सारे वो हों जो कुरान मजीद की तालीम के मुखालिफ है तो बरकत आएगी कुरान पढ़ने से? आप तिजारत उस तरह करें जो तालीम कुरान इरशाद फरमाता है। आप सिर्फ बरकत देखें जी, मैंने नया मकान बनाया है तो कुरान पढ़ा लो, किस लिए? आप ये बताएं कि आपने मकान उसी तरह बनाया ना हलाल पैसों का जो कुरान बताता है। आप इसमें ज़िंदगी उसी तरह गुजारेंगे जो कुरान तालीम देता है। तालीम कुरान के मुताबिक कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। ये कुरान मजीद घर बताने का तरीका बताता है कि कोई ऐसा काम ना करना जो दोज़ख में ले जाए। तुमने खुद भी बचना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह आयत नाजिल हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूल अल्लाह इसका माना क्या है? खुद भी दोज़ख से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ, इसका क्या माना है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इसका माना यह है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं
तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों से मना करो। मतलब क्या हुआ कि घर उस तरह चलाओ जो दीन कहता है, अपने घर के अंदर निज़ाम वो नाफिज करो जो कुरान और हदीस का निज़ाम है, जो कुरान और सुन्नत का पैगाम है। लेकिन लोग तिलावत कराएंगे घर में बरकत के लिए, कुरान के मुताबिक घर चलाने की कोशिश। सहाबा का ये तरीका था कि कुरान और सुन्नत का जो हुक्म उन्हें मिलता था उस पर अमल करते थे। हमारे यहाँ बड़ी बरकत होती है माशाल्लाह जी, तिलावत हो जाए पहले, अल्लाह खैर करे। सियासी जलसों में भी पहले तिलावत होती है, बाद में तर्जमा भी होता है। ओ खुदा के बंदे, इनसे पूछ कि तिलावत और तर्जमे की हद, और पता नहीं किस बीमारी का नाम है जमहूरियत, और किस खास अफीम का नाम लोगों ने रख लिया है जमहूरियत। ना किसी जमात में है ना किसी जगह है, और पता नहीं इस्लाम तो किसी जमहूरियत का कायल नहीं, इस्लाम तो खिलाफत का कायल है। इस्लाम तो कहता है कि आपको कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कानून तो अल्लाह रसूल ने बना दिए, आप नायब बन के उनका निफाज करें, बात ख़त्म हो गई। और लोग अपना अपना चूरन भेजते हैं, और कौम को वो जिस ज़माने में गालबन 97 में या 99 में एक हुकूमत बदली थी, तो मैं सुबह सुबह एक जगह पे अखबार पढ़ रहा था, तो एक बाबा जी नाश्ता बेचा करते थे। मैंने उनसे कहा आपको पता है रात की हुकूमत बदल गई? कहता पुत्र जेड़ा मर्जी आवे, मैं तो मजदूरी करके रोटी खानी, सानू तो हुकूमतां दा कदे कोई फायदा नज़र, मेहनत करते हैं तो खाते हैं, कहीं नज़र नहीं आता ये मामला क्या है। तो भाई याद रखेंगे आप कि आप तिलावतें तो करा रहे हैं असेंबलियों में भी, दीगर जगहों, ये भी बताएं कि कुरान के निज़ाम के मुताबिक चला रहे हैं नज़्म को। कुरान मजीद, हदीस पाक ये अमल के लिए हैं। हमारे यहाँ जलसे होते हैं, कितने घंटे की तकरीर हुई? 3 घंटे की। कितने घंटे की तकरीर हुई? 2 घंटे। कितने घंटे की तकरीर हुई? 1.5 घंटे की। अब आप सारी तकरीर छोड़ें, 5 मिनट उस जो तकरीर है उसमें से 5 मिनट वाली तकरीर पे अमल करें, जो बताया गया उसमें से 5। मैं एक जगह पे बयान के लिए गया तो गुफ्तगू मैंने की, मैं आ गया। अगले साल वो दोस्त फिर आ गए, कहने लगे पिछले साल आपने 25 मिनट तकरीर की थी, ऐत की लंबी कीजिएगा। मैंने कहा 25 मिनट वाली पे अमल हो गया, अगर तो 25 मिनट वाली पे अमल हो गया तो चलो इस दफ़ा 40 मिनट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने कुरान और हदीस को भी माशअल्लाह कानों के जायके के लिए रखा हुआ है, क्या बात की, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, वो अमल कब करना है? सहाबाए किराम ने किताब व सुन्नत को लिया तो वो समझते थे यही तालीमात निजात है, जो हुक्म आया अमल किया। अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। हमने भी आयत सुनी है ना कई दफा। मैं आपसे हाँ ना नहीं कराता, आप बोलिएगा ना, बस अपने दिल से पूछिएगा क्या कभी कोई प्यारी चीज खर्च की है अल्लाह के रास्ते में? ये बड़ी प्यारी थी, रब के रास्ते में दे दो। यहाँ तो मस्जिद की टोपी में वो नोट निकल आते हैं जो चलते ही नहीं। प्यारी चीज खर्च कर रहे हैं ना अल्लाह के रास्ते में। जो ये आयत हमने भी सुनी और सहाबा ने भी सुनी, लेकिन हजरत अबू तलहा अंसारी ने आके फौरन अर्ज किया आयत सुनने के बाद कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाग बड़ा प्यारा है और रब कहता है अल्लाह के रास्ते में प्यारी चीज़ खर्च करो तो मेरा बाग कबूल फरमा ले। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर ये घोड़ा बड़ा प्यारा है, मैंने बड़े चाव से रखा है, खिदमत करता हूँ, मेरा कबूल फरमा ले। एक शख्स को, एक सहाबी को शक्कर पसंद थी, वो शक्कर की बोरियां ही खरीद कर खैरात करते। वो कहते जब मेरा मालिक कहता है प्यारी चीज खर्च करो तो फिर मैं प्यारी खर्च करूंगा ना। भाई कुरान और हदीस पर अमल किया जाएगा, ये अमल के लिए आया है। आप इस पर सुभान अल्लाह कह के, माशाअल्लाह कह के और नारा लगा के रुखसत नहीं हो जाएंगे, बल्कि किताब व सुन्नत के जो अहकाम है उन पर अमल करेंगे। एक आयत नाजिल हुई, इख्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, हिसाब का वक्त करीब आ गया है और लोग अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए। वक्त हिसाब का आ गया है, टाइम आ गया है, उठना फरीदा सुतिया।
दाढ़ी आ गया ही पूर, हुण ते अग्गा नेड़े आ गया, हुण ते पिछा रह गया दूर। ते चल उठ ना फरीदा सुतिया, ते खलकत वेखन जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। तो अल्लाह ने फरमाया हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोग अभी भी गाफिल। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आयत नाजिल हुई और मैं ये आयत सुनकर मस्जिद से बाहर निकला, बाद सहाबा जल्दी चले गए नमाज के बाद और मैं बैठा रहा। आयत नाजिल हुई, मैं सुनी, मैं गुजर रहा था तो एक सहाबी अपना मकान बना रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो वो मुझे कहने लगे मस्जिद शरीफ से आए हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कोई नई आयत? मैंने कहा आयत आई है ना, रब फरमाता है हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोग अभी भी गाफिल हैं। कहते हैं ये आयत मैंने सुनाई, वो ऊपर थे, दीवार ऊंची हो गई थी, छत के करीब से अभी काम कर रहे थे। मैंने आयत सुनाई, मैं आगे गुजर गया, पीछे से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो उन्होंने छलांग लगा दी थी। मैंने कहा मकान नहीं बनाना। कहने लगे तुम्ही ने तो बताया कि हिसाब का वक्त आ गया, अभी तो आयत आई है। तो अब मैं जाऊंगा हुजूर से पूछूंगा कि इन चीज़ों की हकीकत क्या है। भाइयों, अबरू का इशारा आता तो वो लोग अमल करते। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मिजाज ये है कि हम अमली ज़िंदगी में नहीं आते। बड़ी तारीफ़ें की, मैं बहुत बड़े पीर साहब का मुरीद हूँ, ओहो क्या बात, मेरे हजरत में ये खूबी है, ये कमाल है, ये इल्म है, ये फजल है, ये तकवा है, ये रूहानियत है। आप बड़ी तारीफ़ें करें अपने मुर्शद की, लेकिन अगर घर जाके माज़अल्लाह बीवी को गाली दोगे तो वो आपकी तारीफ़ों को कुछ नहीं समझेगी। वो कहेगी ऐसा खाया तेनू तेरे पीर साहब ने, ऐसा सबक देंदे नहीं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? वो कहते हैं तू कर तारीफ़ें जितनी मर्जी, पर ये तुझे इखलाक दिया, ये तरीका सिखाया। आप कहे मैं बहुत बड़े उस्ताद साहब के पास बैठता हूँ, क्या बात है, आज क्या नुक्ता बयान किया, लेकिन अगर आप अपने हमसाए के साथ सलूक अच्छा नहीं ना करते तो कहता है ये तुम्हें तालीम देते हैं तुम्हारे उस्ताद, ये बताते हैं तुम्हें। एक मिनट के अंदर लोग कह देते हैं ये तुम्हारा स्टेटस है। भाई किताब व सुन्नत पर अमल करेंगे, ये वो रोशनी है जो सारे अंधेरे दूर करेगी। अमली जिंदगी असल हुस्न है कि आपके अंदर अमल की कैफियत क्या है। आप कुरान और सुन्नत से जुड़ें, उन इखलाकी रवैयों को अपनाएं जो इखलाकी रवैये हमें हमारे नबी करीम ने अता फरमाए हैं। लेकिन मैं बड़ी अदब से आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूँगा, हमने कोई साहब कहते हैं मुझे 40 साल हो गए मौलवी सुनते हुए, वो कहते हैं 30 साल हो गए। तो भाई आप में तब्दीली क्या आई, क्या आपने सीखा? क्या मैं एक जगह पे बयान के लिए मुझे बुला लिया गया, हाजिर हो गया, तो मुझे कहने लगे कि शायद 21वीं के 22वीं या शायद 25वीं की 26वीं हमारी महफिल है और बड़े बड़े उन्होंने नामवर उलमा खुतबा के नाम ये आए वो आए, मेज़बान। हमने इसको बुलाया, फिर अगले साल इसको बुलाया। वो बताते हैं ना हमारे बच्चे कायल करने के लिए बाज़ औक़ात, तो मुझे भी उन्होंने कहा, तो मैंने मेज़बान से जो ज़रा ज़्यादा ही बातें कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि कान में, मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहने लगा बस सुस्ती हो जाती, दुआ करो। मैं उन्होंने क्या, मैं क्या अगू ना दसी किन्ने मौलवी बुलाए ने, नहीं समझे बात आप? मैं क्या मैं बदनाम ना करी। उन्हें कहना एडे 25-26 मौलवी भी तेनों नमाजी नहीं बना सके, तो ये बदनाम ना करना। आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि मैं फ़लाँ को भी बुलाया, फ़लाँ को भी, इसका माना ही कोई नहीं। ये क्या है महफिल, महफिल को आपने क्या समझ लिया? ये इतनी बड़ी नेमत थी, इतना बरकत वाला काम था महफिल, इसमें तो दिल बदल जाते हैं। पर आपने क्या माहौल समझा है महफिल का, इसको भी एक दुनियादारी बना लिया, क्या समझा आपने इसको? तो भाई अमली ज़िंदगी, किरदार वाली ज़िंदगी, आपका इखलाक संवर जाए। एक महफिल से बंदा उठ के जाए तो एक बुरी आदत तो छोड़े ना, एक अच्छी आदत तो अपनाए ना, उसके अंदर से एक शर जाए, कम से कम एक महफिल के बाद एक खैर तो आए ना। लेकिन वो बस ठीक है, जिस तरह सारी महफिलें होती हैं इसमें भी चले गए। अगर महफिल दुनियावी थी तो चलो वहाँ और रंग में चले गए, अगर किसी ने दीनी महफिल में बुला लिया तो किसी से टोपी उधार ले ली, वहाँ जाके भी हम कुर्सी सदारत पे बरा जमान हो गए।
लेकिन समझने का, बदलने का, तब्दील होने का कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो खुदारा इसको भी आप वो लहजा ना इसका भी अपनाएं किताब व सुन्नत अमल के लिए, और ये आपके दिल से टकराता है तो ये तब्दीली लाता है। मैं एक दफ़ा दोस्तों से कह रहा था, अगर कोई आलिम दीन पीर हो तो उसकी करामतें थोड़ी होती हैं, बल्कि बाज़ों का होती नहीं। आलिम कोई हो ना, पीरी मुरीदी कर रहा हो, तो उनके यहाँ आपको कम मिलेगा करामतें सुनाई जा रही हैं, ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं मिलता। और जाहिल आदमी हो ना कोई पीर इल्लाम, तो करामतें ज़्यादा होती हैं। क्यों कि जहाँ इल्म होता है ना वहाँ संजीदगी भी होती है, और जहाँ इल्म नहीं ना होता वहाँ सारा कुछ चल जाता है। इल्म वाली जगह पे कोई चीज़ पेश की जाएगी तो तराजू इल्म पर तोली जाएगी, पूरी भी उतरती है कि नहीं। तो अगर वहाँ इल्म नहीं होगा तो फिर तराजू भी वो बाज़ौक़ात मुरव्वतन भी कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। एक दोस्त मेरे पास आया करते थे, किसी पीर साहब के मुरीद थे, तो तकरीबन रोज़ाना ही उनके पास 2-3 नई करामतें होती थी। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे होते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राज़े हकीकत खोल दे नहीं है। जिन्ना वेखिया नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करते भाई, वो कहाँ वो बात करेंगे। तो वो अक्सर 3-4 करामतें रोज सुना देते। कुछ वक्त अब बाद कुछ चीज़ों पे मैं तंबीह भी करता कि ये इस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल बाज़ौक़ात मुरव्वतन भी कुछ चीज़ें सुननी पड़ती हैं, प्यार से समझाते भी लेकिन वो सुन लेते। कुछ अरसे के बाद एक दिन मुझसे वो मसला पूछने आए, कहने लगे कि वो इस तरह भाई ने तलाक दे दी है तो उसमें कोई मसला बताएं। तो मैं उन्होंने क्या पीरा नु पूछ, जिन्हें दियाँ 2-3-4 करामतें रोज़ तू सुनाता है उनसे पूछो मसला भी। कहने लगा जी उन्होंने तो नहीं ना मसले होंगे, वो कहने ने किसी आलिम ने पूछते। मैं क्या वो जाहिली, करामत उसकी हर रोज़ नहीं तैयार होती है और मसला उसे सादा सा भी नहीं आता। तो मैंने कहा उससे पूछ क्या हमने प्रोडक्ट तैयार की, क्या मिजाज बनाया है। वैसे हमें सारा पता होता है जूते कहाँ से ठीक मिलते हैं, पता होता है कि जनाब सूट कहाँ से अच्छा मिलता है, सिलाई कौन अच्छी करता है, तो दीन कौन अच्छा बताता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कौन सा पीर है जो आलिम है और आमिल है, हमें इल्म होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और मौसम में भी कुछ बाहर आज शिद्दत है, और आप भी मैं देख रहा हूँ कुछ दोस्त सब अंदर बैठे कुछ गर्मी और घुटन भी महसूस कर रहे हैं। तो मैंने अपनी बात को समेटना है, अमल करें। एक तो कुरान और हदीस को सही तौर पर पढ़ें और ज़िंदगी अमल वाली बनाएं। जब कोई बात रब रसूल की पहुंच जाए फिर वो अमल के लिए, उस पर फिर हमेशा बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने मुलाजिम को भी उसी तरह का जोड़ा पहनाना जिस तरह का बंदा खुद पहनता है। लोग जब पुराने कपड़े उतार के किसी को देते हैं तो कहते हैं अजय नवे ही ने, हालांकि जो नवे ही होंगे तो देने कोई नहीं सासू, ऐसे ही बोल रहा है जानबूझ के। और फिर हमारे ज़माने में तो जिस बेचारे के पास ड्राइवर रखने के पैसे होते हैं उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा भी ड्राइवर ही खोले। हालांकि इतना बंदे को कमज़ोर नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन बस ज़हन बन जाता है ना। ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि आप अपने मुलाजिम को, अपने खादिम को भी उस लेवल का खाना पीना पहनना दें जो आप पहनते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन एक मकाम पे सिर्फ नबी करीम ने हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी से कहा, फरमाते हैं मैंने किसी गुलाम को डांट दिया था तो महबूब ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं भाई, जैसा खुद खाना वैसा इन्हें भी खिलाना, जैसा खुद पहनना वैसा। तो एक दिन हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी अपने गुलाम के साथ बाहर निकले तो आका और गुलाम ने एक तरह के एक लेवल के लिबास पहना हुआ था। तो एक शख्स ने कहा अबू ज़र ये तो यहाँ रिवाज नहीं है। फिर मैं क्या करूँ, पहले नहीं था, अब मदीने वाले का कलमा जो पढ़ लिया है, अब हम बदल गए हैं, हमारे अंदाज बदल गए हैं, अब हमारी जिंदगियां अमली जिंदगियां। अब हम कोशिश करते हैं कि हम वो सारा कुछ अपनाएं जो अल्लाह रसूल हमसे मुतालबा करते हैं। अजीज भाइयों याद रखिएगा, हमेशा
जिंदगी अमल से बनेगी। आप खाली बातें करें, सारा दिन करें, किसी को क्या असर होता है? और फिर आप तजर्बा करके देख लें, आप जो कहते हैं वो नहीं करते बच्चे वो करते हैं जो हम। नमाज क्या है, वो भी मुसल्ले में आपके साथ आगे खड़ा हो जाए। वो कई दफ़ा दादा को नाना को सजदा नहीं करने देता, आगे लेट जाता है, वो भी सजदे कर रहा है। उसे पता नहीं किस सिमत सजदा करना है, लेकिन जो आप करते हैं बच्चे भी वो करते हैं। अमली ज़िंदगी में आपने चलो कभी कहा होगा घर में कोई मजबूरी होगी, किसी मजबूरी के तहत आपने कहा होगा बच्चे से कि बाहर जाके कह दे मैं घर नहीं। एक दफ़ा आपने झूठ बुलवाया बच्चे से, फिर आप सारी ज़िंदगी तरसेंगे अपने बच्चे से, कहेंगे पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर, लेकिन वो दोबारा सच क्यों? कि आपने उसे आदत डाली है झूठ की। मेरे भाई, किताब व सुन्नत को पढ़ें और अमल के लिए, अमली ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए। बस बात समेटता हूँ। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार चले गए, अपने गुलाम को साथ ले गए। 2 जोड़े खरीदे पहनने के लिए, एक ज़रा महंगा था, एक सस्ता था। गुलाम कहता मैं समझ गया, महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का। ऐसे ही होता है ना जी। फरमाते हैं थैले में कपड़े डाल लिए, शॉपिंग करने किसके साथ गए? गुलाम के साथ। मौला अली किसके साथ गए? एक मशवरा दूं आपको, गुलाम के साथ ना जाएं, अब्बा जी के साथ जाएं। दोस्तों को फोन करते हो ना, आज रोटी ना कहीं इकट्ठे खावांगे। कदी कदी अब्बा जी ਨੂੰ फोन करो, अब्बा जी आज मेरा दिल बड़ा करदा है, तुसी खाना नहीं खाना जिनी देर मैं ना आवा। मुझे उम्मीद है उस दिन आपका बाप दवाई नहीं खाएगा, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा से फरमाइश करें कि अम्मा जी मेरा बड़ा ही दिल करता है, आज रोटी आपने पकानी है, मेरा दिल कर रहा है। आप यकीन करें अम्मा बड़ी बूढ़ी और बीमार भी होगी तो ताकत आ जाएगी। मेरे बेटे ने कहा, लेकिन हमने सारा वक्त ही यारों के लिए रख लिया है। माँ बाप को खर्चा ना दो, टाइम दो। छोटे छोटे मशवरे अब्बा जी से किया करो, छोटी छोटी बातें अम्मा से पूछा करो। अम्मा जी से कभी कहें, अब्बा जी से कहें कि आप मेरे साथ चले ना बाजार में कपड़े पसंद करने, तो उनको ताजगी मिलेगी, सुकून आएगा। हज़रत मौला अली गुलाम के साथ गए, एक महंगा एक सस्ता 2 जोड़े खरीद लिए। वापिस आए, रास्ते में वो ख़ास मकाम आ गया जिस मकाम पे हज़रत मौला अली ने अपने काशाना नूर पे जाना था, गुलाम ने अपनी ख्वाबगाह में अपने घर जाना था। तो हज़रत अली फरमाने लगे भाई वो मेरे वाला सूट देना। उसने वो महंगा निकाल के दिया, तो हज़रत अली फरमाने लगे ये नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। तो गुलाम कहने लगा हुजूर आप महंगा पहने ना, आप आका है मैं गुलाम हूँ, आप पहने ना महंगा। तो हज़रत अली आलिम है ना, फरमाने लगे अगर किसी दलील से ही तकसीम करना है ना तो दलील मैं दे देता हूँ। कहा जनाब कौन सी? फरमाया अगर दलील से ही बांटना है तो तू महंगा पहन ले, तू जवान है, और मैं सस्ता पहन लेता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। चलो दलील से ही तकसीम करना है तो यूं कर ले, अमल वाली ज़िंदगी, किरदार वाली ज़िंदगी। बातें थोड़ी भी हो जाएं, तकरीरें थोड़ी भी हो जाएं, गुफ्तो शनीद थोड़ी भी हो जाए, पर दोस्तों अमल। और मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा, अगर आज आपने सच बोलना शुरू ना किया तो फिर आखिरी उम्र तक सच की आदत नहीं होगी। आज खुददार बने, इज्जत नफ्स का मिजाज बनाएं, जो आपका है सिर्फ उसे ही लें, कनात पसंद बने। आज बनेंगे तो बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अगर आज आप पाबंद नहीं हैं सच्चाई के, दयानतदारी के, नमाज के, तो फिर बाद में ये ज़रूरियात कभी भी आपको हासिल। अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत रोल मॉडल बनाएं, अच्छा नमूना बनाएं। आप एक ज़बरदस्त शहरी बने, गुफ्तगू में नहीं, महंगा मोबाइल रखने में नहीं, आला कपड़े पहनने में नहीं, बनने संवरने में नहीं, किरदार में, इखलाक में, अतवार में अपने आप को बेहतर करें। मैं ज़्यादा बात भी कर सकता था, लेकिन मैं कैफियत समझ रहा हूँ माहौल की कि यहीं पर मुझे अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहिए। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल